प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं, और ये संदेश ही नहीं, एक न्यूज़ भी है और एक गंभीर समस्या भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर हमारी ओर है, क्योंकि वचन में लिखा है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जो हमें विचलित करती हैं, परेशान करती हैं, और हमारे मन में एक हल्का सा कहीं ना कहीं एक डर पैदा करती हैं। लेकिन हर एक डर को भगाने वाला हमारा प्रभु है। अभी दिल्ली में बीते दिनों पुस्तक मेले में एक घटना हुई, जिसमें गिडियंस का एक स्टॉल था, बाइबल स्टॉल का, वहाँ पर कुछ लोगों ने आकर हुड़दंग मचाया और फ्री में बाइबल जो बांटी जा रही थी उस पर रोक लगाई। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। और एक घटना और है जो मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी दिल्ली की है। दोनों घटनाएं दिल्ली की हैं, और एक पुस्तक मेले की और एक है बाज़ार की। एक बाज़ार है, वहाँ पर अंग्रेज़ हैं दो, एक स्त्री एक पुरुष है। वो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं। अंग्रेज लोग हरे राम हरे कृष्णा वाले, वो गाना गा रहे हैं और उनके पास दान पेटी रखी है, और जो दान डाल रहा है उसको वो बुक दे रहे हैं हिंदू धर्म की। तो दोनों बातों में देखिए कितना फ़र्क है। एक जगह फ्री में बांटी जा रही है बाइबल, वहाँ पर विरोध हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ पर ये अंग्रेज लोग हरे राम हरे कृष्ण का गीत गा कर क्या कर रहे हैं, लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, और वहाँ पर उन्होंने दान पेटी भी रखी हुई है। वहाँ पर कोई विरोध नहीं है। मेरा विषय ये नहीं है कि विरोध है या नहीं है, क्योंकि हमारा तो विरोध होगा ही, क्योंकि बाइबल बताती है, बाइबल का विरोध होगा। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसमें बाइबल का जिक्र आया है। क्योंकि बाइबल को समाप्त करने का बहुत प्रयास किया जा रहा है एक साजिश के तहत, और ये आज से नहीं है, ये हज़ारों साल पहले से एक राजा ने भी बाइबल को जलवा दिया था। वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ। छोटा सा वीडियो से पूरा देखिए और इसे शेयर भी कीजिए, ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि कौन सी स्त्री है जो 84 वर्षों तक उपवास रखती रही। बाइबल में है, वो कौन सी स्त्री है जो 84 वर्षों तक, 84 ईयर्स, 84 वर्षों तक उपवास रखती रही। अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको आज के वीडियो का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि वो स्त्री कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन को शुरू करेंगे। मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो तूने हमें दिखाया है। प्रभु, मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं, उन्हें हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि प्रभु जी हम इन बातों को जान सके और अपने जीवन को उसी के अनुसार को जानने वाले बन सके। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। जो बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, मिनिस्ट्री करते हैं, उनको तरक्की दे। बेरोजगारों को रोजगार से लगा, यतीम बेवाओं के साथ हो। हर एक घर से लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जे, नशा और बेरोजगारी, असाध्य रोग दूर कर प्रभु, और अपने बच्चों के जीवन में आश्चर्य कर्म करता है कि वो गवाही दें कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को मैं शुरू करूँगा, और हम देखते हैं बाइबल जो हमारे लिए है एक पवित्र शास्त्र है, और ये हमारे मसीहत कोई धर्म नहीं है, एक विश्वास है। हमारे लिए ये जीवन को बदल देने वाली पुस्तक है, क्योंकि ये बाइबल जो है ये परमेश्वर के प्रेरणा के द्वारा रची गई है। इसका लेखक पवित्र आत्मा है, तो इसे जितना भी कोशिश किया जाएगा मिटाने की, ये मिट नहीं सकती। एक जैसे गेंद होती है, ग्रीन कलर की गेंद होती है कॉस्को की, आप उसको ज़ोर से ज़मीन पर मारिए, जितना ज़ोर से मारेंगे वो उतना ऊपर उठेगी। ऐसे ही मसीहत है,
ऐसे ही परमेश्वर का वचन है, जितना इसे ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी ये उतना ही ये बढ़ेगा। तो ये घटना हुई दिल्ली में, 2 घटनाएं हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं कि जो दिल्ली में पुस्तक मेले में जो हुआ वो देखिए कि किस तरह से वहाँ पर अपने धर्म का ये लोग नारा लगा रहे हैं और बाइबल को जो फ्री में बांटी जा रही है उसे रोक रहे हैं। ये देखिए। ये बाइबल बांट रहे थे फ्री में, सामने वाला है ना, ये बाइबल दे रहे थे फ्री में, तो इनको दिक्कत हो रही तो ये जो है आपने देखा कि किस प्रकार से लोग यहाँ पर एक भीड़ वहाँ पर आकर इस प्रकार से कार्य कर रही है। लेकिन दूसरी घटना जो है उस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कोई भी ऐसी रोक टोक नहीं हो रही, कोई विरोध नहीं हो रहा है इन लोगों का। ये देखिए पहले ये वीडियो, फिर उसके बाद हम आगे वचन में चलेंगे, फिर मैं बताऊंगा आपको कि वो राजा कौन है जिसने बाइबल को जला दिया था। देखिए इस वीडियो को। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य दशधारिणे श्री कृष्ण। तो ये वो वीडियो है जिसमें एक अंग्रेज और एक उनके साथ एक स्त्री खड़ी है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं। इनको कोई नहीं रोक रहा, इनको कोई नहीं मार रहा, कोई छेना झपटी नहीं कर रहा, यहाँ पर किसी प्रकार के नारे नहीं लग रहे हैं। तो ये दोहरा मापदंड क्यों है? एक साजिश के तहत मसीहत को या परमेश्वर के वचन को मिटाने का प्रयास जो किया जा रहा है वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। उसका उदाहरण मैं बाइबल से आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं उस वचन को। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 36 अध्याय और उसका 27 और 28 पद है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 36 अध्याय उसका 27 और 28 पद है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब राजा ने उन वचनों की पुस्तक को जो बारूक ने यिर्मयाह के मुख से सुनकर लिखी थी जला दिया, तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। ध्यान से सुनिए, ये बारूक कौन है? बारूक जो है वो यिर्मयाह का एक सचिव है जो यिर्मयाह बोलता है और वो लिखता है। जैसे कि पौलुस ने भी एक सचिव रखा हुआ था, हम पढ़ सकते हैं उसमें रोमियो 16 अध्याय 22 पद में उसका नाम लिखा है, मुझ पत्री के लिखने वाले तिरतियुस का प्रभु में तुमको नमस्कार। ये तिरतियुस कौन है? ये संत पौलुस का सचिव है जो संत पौलुस बोलते हैं और ये लिखता है। इसी तरह से यिर्मयाह ने भी अपना एक सचिव रखा हुआ था जिसका नाम था बारूक। हम वापस आते हैं यिर्मयाह में 36 अध्याय में और उसका 27 और 28 पद है। तो लिखा, तब जब राजा ने उन वचनों की पुस्तक को जो बारूक ने यिर्मयाह के मुख से सुनकर लिखी थी जला दिया। राजा ने उस वचन को जला दिया क्योंकि वचन जो है वो तो बार बार छेदता है, वो तो हृदय को छेद डालता है। पैना है वचन, बहुत पैना है, 2 धारी तलवार से भी पैना है, वो हमें फाड़ डालता है।
क्योंकि उसमें बातें ही ऐसी लिखी हैं कि हमें विचलित होना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि ये तो मेरे बारे में लिखा है, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसी ही हूँ। और फिर जब अगर हम कठोर होते हैं तो हम उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो हम उस बात को मानेंगे और फिर हम वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। लेकिन जो कठोर लोग होते हैं वो वचन के विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर बारूक से उस वचन को लेकर क्या किया गया, जला दिया गया। अब सुनिए क्या लिखा है आगे। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि फिर एक और पुस्तक लेकर उसमें यहूदा के राजा यहोयाकीम की जलाई हुई पहली पुस्तक के सब वचन लिख ले। दोबारा से एक काम शुरू हो जाता है। जब यहोयाकीम ने इस पुस्तक को यानी कि परमेश्वर के वचन को जला दिया, परमेश्वर ने उसे फिर से मौका दिया कि वो फिर से इस वचन को लिखे। वचन कभी मरता नहीं। भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 89 पद, उसमें लिखा है, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है, सदा तक, इसे कोई भी मिटा नहीं सकता। बहुत कोशिश की है लोगों ने। ये हजारों वर्ष पुरानी बात है। जब इसने यहोयाकीम ने वचन को जला दिया, परमेश्वर ने दोबारा उससे लिखवाया, दोबारा यिर्मयाह से लिखवाया और वो वचन आज हमारे पास है। प्रेज द लॉर्ड। वचन को अगर जला भी दिया जाएगा, अगर हम आमोस में देखें, आमोस की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 11 और 12 पद, यह लिखा है, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। इसमें ना तो अन्न की भूख होगी और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। ये परमेश्वर की तरफ से लोप होगा वचन। ऐसे मनुष्य ऐसे लोप नहीं कर सकता। लेकिन जो हमारे चित्त में होगा, जो हमारे हृदय में होगा, वो वचन सदैव स्थिर रहेगा। देखेंगे यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 8 पद, यहाँ पर क्या लिखा है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। इस चित्त में, इस मन में जब हम पढ़ लेंगे, ये वचन हमारे दिमाग में रहेगा। बाइबल को चाहे जला दिया जाए, चाहे फाड़ दिया जाए, चाहे इसके साथ कुछ भी किया जाए, जो हमारे अंदर वचन होगा वो सदा स्थिर रहेगा। इस वचन के विषय में भजन संहिता 119 की 89 में लिखा है कि तेरा वचन सदा तक स्थिर रहता है। तो यहाँ पर लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो हमारे चित्त में ये वचन होना चाहिए। हम इसको जितना पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, ये हमारे दिमाग में भरता चला जाएगा, भरता चला जाएगा। फिर हमसे चाहे बाइबल छीन ले कोई, चाहे जला दे, चाहे कुछ भी कर दे, हमारे दिमाग में बाइबल बसी रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी चीज़ क्या है, हमारा हृदय। हमारे हृदय में भी बाइबल का होना बहुत ज़रूरी है। देखेंगे नीति वचन 3 अध्याय और उसका 1 पद से मैं पढ़ूंगा, 1 से 4 तक। क्या लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। इसी तरह से भजन संहिता 119 के 11 पद में लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। और आगे लिखा है, देखिए भजन से नीति वचन 3 अध्याय में 2 और 3 पद में, 4 पद में, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अधिक बुद्धिमान होगा। तो ये वचन जो है हमारे दिमाग में, हमारे चित्त में, हमारे हृदय में बसा रहे। चाहे फिर बाइबल कोई छीन ले, फाड़ दे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वचन तो हमारे अंदर है, उसे हमारे अंदर से कोई भी निकाल नहीं सकता। चाहे कोई कितना हो हल्ला कर ले, चाहे बाइबल को फाड़ दे, जला दे, हमें मार डाले, लेकिन वचन तो जीवित है, उसे कोई भी मार नहीं सकता। वचन जीवित है, क्योंकि वचन ही प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। यदि आपने आज कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और मेरी हौसला अफजाई कीजिए, इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इस बात को जान सके कि बाइबल को नष्ट करने का तो बहुत पहले से इरादे बनाए हुए हैं लोगों ने। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि वो कौन सी स्त्री है जिसने 84 वर्षों तक उपवास रखा।
अगर जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको आज के वीडियो का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि वो स्त्री कौन है। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और वचन को अपने चित्त में और अपने हृदय में बसा लीजिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी लोप होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड।